कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं घर घर तिरंगा, अपने प्रतिष्ठान पे तिरंगा लगाइए। नरेंद्र मोदी क्या आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा फहरवाएंगे, उनको बाध्य करेंगे कि आपको तिरंगा फहराना चाहिए? कैसे आज़ादी के 75 साल तक वो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, और तिरंगे से उन्हें इतना प्यार है कि अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराते। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, और ऐसे लोग हमारे नेता बने हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम चीज़ों पर देश की आम जनता को गौर करना चाहिए कि असल में देश प्रेमी कौन है। देश प्रेम की आड़ में जनता का दोहन किया जा रहा है। झंडों को कारोबार बना लिया। हमारे देश के फ्लैग को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आपने धंधा बना लिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फ़िलहाल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। मैं फ़िलहाल सिर्फ देश की बात करना चाहता हूं, और राजनीति भी मैं जो करता हूं वो अपने देश के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, एकता और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए करता हूं। और 2024 में किस किस्म का माहौल बनेगा, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 2024 के लिए अगर मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी का, तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मायावती चाहती हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, समाजवादी वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये लोग अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे, कोई नहीं बनने वाला है। सबको मिलके, कांग्रेस वालों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबको मिलके कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ, मुसलमान ने भी ये मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ हमारी तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। अगर इन्होंने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाया, और मेरी राय ये है कि अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं सब मिलके, और इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होती है, तो बेहतर नतीजा निकल सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ना कांग्रेस कर पा रही है, ना कोई और दल कर पा रहा है। अच्छा, जैसा आप बता रहे थे अभी कि हर चीज नहीं, सरकार अगर देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो मैं बताता हूं। देश की तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है, और भुखमरी के कगार पे है, कंगाल होने के कगार पर पहुंचा हुआ है। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भी आज भी हम ये देखते हैं कि किसान खुदकशी करने पर मजबूर है, लोग भूख से आज भी मर जाते हैं। 75 वर्ष में आप एक गरीब आदमी को खाना नहीं दे सके हो। मैं ये कहता हूँ कि 140 करोड़ की आबादी बहुत खुश हो जाएगी नरेंद्र मोदी साहब से। मैं ये कहता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री से मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 2 लोगों की नाराज़गी आपको मोल लेना पड़ेगी। देश की पूरी आबादी आपसे खुश हो जाएगी, और देश के जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और 2 लोगों के हाथ में सारा पैसा जा चुका है, उस पैसे को जैसे आप किसान की ज़मीन अधिग्रहण कर लेते हैं, इस तरह अपने उन 2 दोस्तों की तमाम संपत्ति को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया जाए। क्योंकि आप भी राष्ट्रवादी हैं और आपके वो दोनों दोस्त भी राष्ट्रवादी हैं। अगर वो अपने देश की जनता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी संपत्ति राष्ट्र के नाम समर्पित कर देंगे, तो देश का भला हो जाएगा। 140 करोड़ जनता खुश हो जाएगी।